चलिए, आप लोग जितने पेंशनधारी है सभी लोग आ जाइए। जितने पेंशनधारी है ईपीएस 95 पेंशन लेने वाले लोग और जितने रिटायर्ड कर्मचारी है सारे लोग जुड़ जाइए और वीडियो को जो है कि तड़ातड़ शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि प्रस्तावना लिखा गया है। आज प्रस्तावना पेंशन का लिखा गया है, तो पूरा खबर हम आपको देंगे, पूरी जानकारी मुहैया करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जितने न्यूनतम पेंशनधारी है, जिनको 1000 1500 पेंशन पर जीवन यापन करना पड़ रहा है, सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए। और बुजुर्गों की पहली पसंद रंजीत कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग जो कि डीए का मांग कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज का मांग कर रहे हैं, प्रस्तावना लिखवा कर हम आ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़े खबरों की ओर तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो भारत के संगठित क्षेत्र में करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन का प्रमुख आधार था, किंतु न्यूनतम पेंशन की राशि लंबे समय से अत्यंत कम, न्यूनतम से न्यूनतम होने के कारण पेंशनधारकों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हाल के वर्षों में पेंशनर संगठनों ने, ट्रेड यूनियन और सामाजिक संगठनों ने निरंतर दबाव के कारण ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की संभावना को तेज होती दिखाई जब उनको दी। और जो है कि ईपीएस रिपोर्ट 95 पृष्ठभूमि और वर्तमान में जो है कि पेंशनरों की मांगे और सरकार की भूमिका, वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखकर आज बड़ी कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से ईपीएस 95 95 के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाने वाला एक योजना है। वर्तमान में 1995 के अंतर्गत बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को बहुत ही कम पेंशन समस्या का कारण बना हुआ था, जिसमें जो है कि महंगाई के अनुपात में पेंशन नहीं, डीए, महंगाई, राहत का भाव, स्वास्थ्य और दवाइयों का बढ़ता खर्च और इन तमाम बिंदुओं पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। कमांडर अशोक रावत और पूरी जो है कि भारत सरकार की वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर लंबे समय से संगठित रूप से अपनी मांगे उठा रहे हैं और न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक तक बढ़ाने की मांग, महंगाई को डीए से जोड़ने की मांग और विधवा पेंशन और पारिवारिक पेंशन में सुधार, मुफ्त और रियायती स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन की नियमित समीक्षा करने की मांग कर रहे थे। इन मांगों को लेकर कहने की आवश्यकता नहीं है कि धरना प्रदर्शन सब कुछ हुए और पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाएं तेज होने का एक बड़ा कारण लगातार चल रहा आंदोलन है। और आंदोलन के और मीडिया के मुद्दों को प्रमुखता से देखा जाए तो राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित और संसद और विधानसभा में प्रश्न और सामाजिक समर्थन में वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन ने इस मुद्दे को नैतिक और सामाजिक आधार पर बहुत मजबूत कर दिया था। सरकार ने समय समय पर पेंशन की मांगों पर विचार करने की बात कही और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के स्तर पर इस विषय पर चर्चा होती रही। सरकार की जो चिंताएं थी, सरकार जिसको लेकर पेंशन बढ़ाने में आनाकानी कर रही थी, उसमें जो है कि वित्तीय बोझ सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वित्तीय बोझ बहुत पड़ेगा। पेंशन फंड और दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक पेंशन को स्थिर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ संतुलन बनाना, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो है कि अन्य प्रकार के जो है कि आपदा के आधार पर सामाजिक सुरक्षा के लिए राशि दी जाती है, उसके साथ इसको संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। हालांकि सामाजिक दबाव और राजनीतिक महत्व को देखते हुए सरकार के रुख में धीरे धीरे नरमी दिखाई देने लगी थी और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का सबसे बड़ा प्रश्न वित्तीय संसाधनों से जुड़ा हुआ है। ईपीएस फंड में दीर्घकालिक निवेश नहीं है, सरकार के अंशदान की भूमिका कम है, वैकल्पिक वित्तीय मॉडल का अभाव है और चरणबद्ध पेंशन वृद्धि का विकल्प भी खुला हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि उचित वित्तीय प्रबंधन और सरकारी समर्थन से पेंशन बढ़ाना संभव है। यहाँ जो है कि सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात की विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो पेंशन बढ़ सकती है और इसी को लेकर प्रस्तावना लिखा गया है आज। और बड़ी कार्यवाही जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर देश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर इस वक्त की हम दिखा रहे हैं।
कई पेंशनर संगठनों ने न्यायालय का दरवाजा तक खटखटा दिया, कोर्ट चले गए संगठन के आधार पर। और कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत कोर्ट में प्रस्तुत किया, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के सवाल को रखा, पेंशन को अधिकार के रूप में मान्यता देने की मांग की। और इन प्रयासों ने सरकार पर नीति स्तर पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ा दिया था। और जो है कि ईपीएस 95 पेंशनर की संख्या लाखों में है, जिसमें यह मुद्दा चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। घोषणा पत्रों में इसका उल्लेख है, जनसभाओं में इसको लेकर आश्वासन दिया गया है। यही कारण है कि पेंशन बढ़ोतरी की संभावना को अब अधिक गंभीरता से देखा जा रहा था। कई देशों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाता है और नियमित पेंशन में संशोधन होता है और स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का एकीकृत मॉडल तैयार किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं चलती है। भारत में ईपीएस 95 सुधार कर इन मॉडलों को प्रेरणा ली जा सकती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की संभावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। संभावित परिदृश्य यह है कि चरणबद्ध न्यूनतम पेंशन का वृद्धि किया जाएगा, डीए जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, स्वास्थ्य बीमा के साथ पेंशन को लिंक कर दिया जाएगा और योजना का संरचनात्मक सुधार किया जाएगा। लेकिन आप सभी का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो है कि मोदी सरकार इसको लेकर टाल रही है। मोदी सरकार जो है कि ये सारे कार्य करने को आश्वस्त कर रही है और प्रस्तावना लिख रही है और बड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन, लेकिन खाते में जब तक राशि का भुगतान सुनिश्चित नहीं होगा तब तक आपको राहत मिलेगी? आप ही बताइए। तो तरह तरह के कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी पैसा खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए बातें जो मीडिया चैनलों के द्वारा आपको बताई जा रही है वह शून्य है, आपके समझ से परे है, क्योंकि आपको चाहिए पैसे की भुगतान और वह जो है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है कि भेज नहीं रही है। आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं, कार्यक्रमों का जो है कि सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कमांडर अशोक रावत का संघर्ष भी चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार तटस्थ है। यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यह जो है कि कलम चलाने में विलंब कर रहे हैं। और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो कि खुद एक बुजुर्ग महिला है, 60+ है, 60 वर्ष से अधिक उम्र है, फिर भी इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए प्रस्तावना लिखने का काम कर रहे हैं। अब जो है कि हम बता देना चाहते हैं कि आज प्रस्तावना लिखी गई है, लेकिन प्रस्तावना लिखने से कुछ नहीं होने वाला। पेंशन की राशि खाते तक पहुंचाना सुनिश्चित जब तक नहीं हो जाता तब तक लोकसभा में उठाए गए सवाल, सांसदों के द्वारा पूछे गए प्रश्न और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का परिणाम जो है कि शून्य ही माना जाएगा। संसद चलती है, लोकसभा सदस्य पहुंचते हैं और बारी बारी पेंशन को लेकर लोकसभा में जो है कि सवाल पूछे जाते हैं, मंत्री खड़ा होते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन जब तक खाते में राशि का भुगतान नहीं होता तब तक यह सारी बातें, सारी प्रक्रिया जो है कि शून्य है। क्योंकि जो बुजुर्ग दंपति हैं, जो बीमार दंपति हैं, उनको जो है कि दवाइयों का क्रय खरीदारी करना होता है, दूध की खरीदारी, सब्जी की खरीदारी, बिजली बिल और तमाम तरह के जो है कि राशि का भुगतान करने हेतु उन्हें आवश्यकता होती है। तो हम जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जो है कि आग्रह करते हैं कि यह जो प्रस्तावना लिखवाने का काम कर रहे हैं इससे कुछ बनने वाला नहीं है। तत्काल प्रभाव से भुगतान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और तमाम पेंशनरों को राहत प्रदान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।